नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया और इस समय मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी नगर पालिका खोड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 रतन सिंह यादव जी के निवास स्थान पर। ये वार्ड नंबर 8 के सभासद प्रतिनिधि हैं, इनकी वाइफ यहाँ की सभासद हैं और इनके बारे में एक विशेष बात बताने जा रहे हैं कि इनको नगर पालिका द्वारा यहाँ पर साफ सफाई के मामले में बेस्ट अवार्ड मिला है 34 में। तो पहले तो मैं इनका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि जब स्टार्ट किया है मैंने स्वच्छता अभियान को लेकर और आपको लखनऊ में पुरस्कृत भी किया गया था, तो कैसा मूवमेंट रहा होगा, कैसा फील हुआ होगा? देखिए, मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जैसे ही हम चुनाव जीते तो हमने अपने वार्ड में काम किया, स्वच्छता को लेकर के बहुत अच्छा काम किया। हमारी समिति ने बहुत अच्छा काम किया, सर्वेक्षण में भाग लिया और 34 वार्डों में नहीं बल्कि पूरे जिले में हमारा प्रथम स्थान आया। और हमें सूचना मिली कि आपको लखनऊ जाना है और हम लखनऊ गए। वहाँ पे हमें चरखा दे करके और सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित किया गया। जैसा कि आपने बताया कि आपके घर में ही जनप्रतिनिधि हैं और जहाँ आपका क्षेत्र है यहाँ आपको नगर पालिका में बेस्ट अवार्ड सुरक्षा को लेकर भी दिया गया। तो एक दौर था, मतलब इस 5 साल में एक महामारी जो कोरोना महामारी आई थी, एक दौर था कि जहां लोग परेशान थे, हताश थे, उम्मीद खो बैठे थे। कई घरों में शायद ऐसा माहौल हो गया था, रोने का कुछ कह नहीं सकते और बहुत बड़ी महामारी से हम लोग दूर हैं। तो कैसा अनुभव रहा, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि थे, लोगों की आशाएं थी आपसे कि आप मेरे लिए कुछ करें, एक बड़ा डिफिकल्ट मामला था। तो कैसे मैनेज किया और कैसे अपने आप को संभाल के रखा ऐसे दौर में? देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये कोरोना जैसी महामारी बीमारी, इसने एक को नहीं, दो को नहीं बल्कि पूरे देश को अपनी चपेट में लिया और किसी न किसी हर आदमी पे इसका प्रभाव पड़ा। उसी में जो है हमने ये देखा कि काफ़ी परेशानियां जनता झेल रही है और सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई है वो हुई है जो रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले बंदे हैं, जो गरीब जनता है उसको ज़्यादा परेशानी हुई है। इसी बीच हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी ने एक योजना चलाई जिससे फ्री राशन की योजना चली और इससे बहुत ही एक सहायता लोगों को मिली। भारतीय जनता पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इससे बहुत ही सहायता मिली और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हमने और हमारी मिसिज सभासद ने मिल करके और हमारी स्वच्छता समिति ने मिल करके एक योजना बनाई कि हम अपने वार्ड में घूम घूम कर ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहीं कोई भूखा बेचारा परेशान ना रहे, किसी को कोई परेशानी ना हो। हमने उसी को लेकर के अपने इसी हॉल के अंदर गोदाम बनाया और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जो उनकी सहायता हो सकती थी पूरी सहायता हमने उनकी की। लेकिन एक सवाल और बनता है कि आप पेशे से डॉक्टर हैं और कोरोना काल में डॉक्टर को भगवान का भी दर्जा दिया गया है, क्योंकि डॉक्टर ने बिना लालच के कोरोना काल में इतना अच्छा कार्य किया तो लोगों ने उनकी प्रशंसा की है। तो कैसा अनुभव रहा होगा, एक क्योंकि आप नेता के साथ साथ डॉक्टर भी है तो एक अलग लाइन भी है आपकी, तो उस लाइन के विषय में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, कोरोना काल में डॉक्टर होने के नाते जैसा कि हमें अपना भी बचाव करना था और हमें जनता को भी बचाना था, जो लोग इसकी हमने उनको जानकारी दी कि हमें इससे कैसे बचा जा सकता है और दवाइयां भी कुछ हमें सरकार की तरफ से दवाइयां अवेलेबल हुई। जो गाजियाबाद में हमारी मीटिंग हुई, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से डीएम साहब के यहाँ पे मीटिंग हुई, वहाँ से हमें काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ मिली और उन दवाइयों को हमने वितरण किया। सब लोगों को जनता को उस दवाई के बारे में बताया और कि आप इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, आप इस दवाई को खाइए, अगर कोई परेशानी है तो कुछ नहीं होगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। थोड़ा सा और इसी विषय में जानना चाहेंगे कि एक नेता के नाते आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है जनहित कार्यों को लेकर। आपने अपने क्षेत्र में कितने कार्य किए और कोरोना काल के टाइम पे क्या असर रहा, मतलब कितने लोग आपके यहाँ इस बीमारी से ग्रस्त हुए या नहीं हुए, ऐसा कुछ?
देखिए, ऐसा मेरे वार्ड में 2-3 केस ऐसे हुए थे कि जिनकी जानकारी हमें मिली कि भाई ये कोरोना से ग्रस्त है। हमने तुरंत उसकी सूचना नगर पालिका को दी। नगर पालिका की सहायता के माध्यम से हम लोग उसको हॉस्पिटल भिजवाया और उसकी जितना अपने से हो सकता है उससे पूरी अपनी सहायता की कि उसको हॉस्पिटल जाने तक की उसकी पूरी सहायता करी। और ये अनुभव मेरा ऐसा रहा कि मैंने भविष्य में ऐसा इस तरह का नहीं देखा कि हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी इस बीमारी में ग्रस्त हुआ है, चाहे वो कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, हर आदमी इस बीमारी में ग्रस्त हुआ है। और हमने अपना सामर्थ्य के हिसाब से जितनी उनको हो सकता था हमने दवाई से, राशन से, पैसे से, तन मन धन से, मतलब उनके हम कि आप जानते, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं और भी कि हमने ऐसी बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे चला रखी हैं जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, कि जैसे उज्जवल योजना है, माननीय योगी जी और मोदी जी की योजना है उज्जवल योजना। इसके लिए हमने साहिबाबाद के विधायक श्री सुनील शर्मा जी को बुला करके फीता कटवा करके यहाँ पर हमने ये योजना का आरंभ किया। और हम तब से लेके आज तक उज्जवल योजना के माध्यम से हम सबको जो गरीब जनता है, जिनको आवश्यकता है, जिनका कहीं पे कोई भी सिलेंडर के कनेक्शन नहीं है, उनको हम यहाँ पे पूरा सामान, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो गैस कनेक्शन हो, चाहे वो रेगुलेटर हो, चाहे वो चूल्हा हो, सभी को फ्री वितरण कर रहे हैं। और भी किसी तरह की कोई समस्या है, जैसे राशन कार्ड है, हमने अभी तक अपने वार्ड में 680 राशन कार्ड लगभग हमने बनवाए हैं। इसी के साथ साथ हमने बहुत सारी वृद्धा पेंशन बनवाई है और सरकार की बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, हम उनको लेकर के जनता के बीच में जाते हैं। किसी की कोई समस्या है तो हम योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। जैसा कि अब निकाय चुनाव आ चुका है तो कोई राजनीति को लेकर, क्योंकि आप सभासद हैं, सभासद प्रतिनिधि हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति का माहौल भी एक तरह से त्योहार मान लो 5 वर्ष बाद जो आता है और इस समय आ चुका है, तो क्या तैयारी इस चुनाव को लेकर? देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी का फैसला होगा उसका मैं सम्मान करूंगा। और मैंने जो 5 साल में काम किए हैं वार्ड के अंदर, भारतीय जनता पार्टी मेरे पे विश्वास करती है और मेरी जनता पे विश्वास करती है। और मुझे दोबारा अगर टिकट मिलता है तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को भी यहां से कमल का फूल दे करके भेजती है, मैं उसका सम्मान करूंगा, उसको जिताने का प्रयास करूंगा। मेरे लिए कमल का फूल ही सर्वोत्तम है। मैं चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यह कहना चाहूंगा कि स्वच्छता, मित्रता और एकता का प्रतीक सभी अपनाएं। स्वच्छता में अपने आसपास में कहीं भी कूड़ा इकट्ठा ना होने दें, कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, कहीं भी मच्छर पैदा हो ऐसी स्थिति ना बनने दें। मित्रता, एक दूसरे से मित्रता करें, गलियों में घूमें, उनसे एक दूसरे से मित्रता करें। और एकता, अगर कोई भी चाहे चुनाव है, चाहे हमारी मीटिंग है, चाहे कोई संगठन का कोई ऐसा प्रोग्राम है, जैसे पहले से एकता हमारी बनी हुई आ रही है, इसी तरह से हमारी एकता बनी रहनी चाहिए। हम सब एक हैं और सब साथ हैं, यही इसी को अपनाना है। और जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी जिसको भी कमल का फूल देगी, हम सब पूरी जनता उसके साथ रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। ये है डॉक्टर रतन सिंह यादव जी, जिन्होंने अपनी बात बोली और बहुत अच्छा जनहित के कार्य क्षेत्र में कर रही हैं। इसी तरह से आप अपनी आवाज हमारे चैनल के माध्यम से दिखाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर दिए हैं। और हमारी ये सोच अगर आपको अच्छी लगती हो कि हर जनता की हर एक आवाज को बुलंदों तक पहुंचाने की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।